इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड बजाज ने एक बार फिर से KTM को शटडाउन होने से बचा लिया है। Dear KTM friends, dear Orange Bleeders, KTM is facing major challenges. The latest step that Bajaj Auto has taken towards funding, so to speak, the restructuring of KTM. That hopefully everything will be resolved and then we'll be very relieved and happy to have a great solution. बजाज KTM की पेरेंट कंपनी पायरियर मोबिलिटी में सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ शेयर होल्ड करती है, लेकिन अब रिसेंट इन्वेस्टमेंट के बाद पॉसिबली बजाज KTM की पेरेंट कंपनी की मेजोरिटी ऑफ शेयर को ओन करेगी। इसके लिए बजाज ने 800 मिलियन यूरोज यानी कि करीब 7,700 करोड़ का फंड KTM को दिया है, जिसमें से 2,000 करोड़ ऑलरेडी डिसबर्स कर दिया गया है। बजाज के इस हेल्प से KTM पूरी तरह से बर्बाद होते होते बच गया। वहीं इस एक्विजिशन के बाद बजाज की इंटरनेशनल प्रेजेंस और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि KTM की बाइक्स भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी फेमस है। KTM यूरोप की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। 28 नवंबर 2024 को KTM ने जुडिशियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ऑस्ट्रिया के कोर्ट में अप्लाई किया था, जहां इन्हें 3 महीने का वक्त मिला था, जिसमें इन्हें क्रेडिटर्स को 5,000 करोड़ पे करना था और ऐसा ना करने पे KTM पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाती। ऐसे मुश्किल समय पे बजाज ने क्रूशियल टाइम पे KTM को बचा लिया। इसके लिए बजाज ने अपने कैश रिजर्व को लिक्विफाई किए बगैर मल्टीपल बैंक से लोन लिया है और एक बार सभी अप्रूवल मिलने के बाद बजाज KTM को रिवाइव करने के लिए कई स्टेप्स ले सकती है। बजाज KTM के बोर्ड और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में इम्पैक्टफुल चेंज कर सकती है। वहीं अगर बजाज की बात करें तो बजाज मैक्सिको, अर्जेंटीना, तुर्की, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका जैसे 70 से ज्यादा देशों में अपने बाइक्स को सेल करती है। ये भारत के बाहर सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल ब्रांड है। KTM अपने प्रोडक्ट्स को 80 कंट्री में बेचती है। यूरोप, साउथ अमेरिका के साथ साथ भारत में भी KTM के सेल्स हर एक साल न्यू रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच KTM कैसे बैंकरप्सी के कगार पे पहुंची। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 कोविड-19 पैंडेमिक से, जब पूरी दुनिया में बाइक्स की सेल काफी कम हो गई थी। लेकिन इसी वक्त KTM ने अपने प्रोडक्शन को एग्रेसिवली बढ़ा दिया, जिसमें उनका मेजर फोकस था यूरोपियन मार्केट। कंपनी को उम्मीद था कि आने वाले समय में बाजार तेजी से बढ़ेगी और कुछ समय तक ऐसा हुआ भी। इसलिए कंपनी ने MV अगस्ता ब्रांड को भी एक्वायर कर लिया। लेकिन KTM ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यूरोप का मार्केट तेजी से गिरने लगा और इसी दौरान रसिया और यूक्रेन के बीच जंग की भी शुरुआत हो गई, जिससे यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट काफी बढ़ गया। एक तरफ जहां KTM की प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ रहा था। असल में KTM ने ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करने की होड़ में यूरोप के मार्केट को प्रिडिक्ट करने में पूरी तरह से फेल हुई और यही उनके लॉस का सबसे बड़ा कारण बना था। बजाज के एक्विजिशन के बाद कंपनी अपने किसी भी डिसीजन को लेने से पहले रीथिंक करेगी ताकि सिमिलर सिनारियो से बचा जा सके। लेकिन इस एक्विजिशन की सबसे बड़ी बात यह रही कि बजाज के टेक ओवर के बाद भी KTM के फैक्ट्रीज या फिर एम्प्लॉयज को फायर या फिर चेंज नहीं किया जाएगा, जिससे बाइक्स की परफॉर्मेंस या फिर डिजाइन लैंग्वेज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। अभी भारत में KTM मोटरसाइकिल्स को महाराष्ट्र के चाकन में बनाया जाता है और मिड जून से KTM के ऑस्ट्रिया प्लांट में भी प्रोडक्शन को वापस से शुरू किया जाएगा, जो कि यूरोप में KTM यूजर्स के लिए रिलीफ की बात है। लेकिन इस एक्विजिशन के बीच कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी अनक्लियर हैं, जैसे कि फ्यूचर ऑफ KTM मोटर स्पोर्ट्स। वर्ल्ड वाइड KTM कई सारे मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में डोमिनेट करती है। इनके पास 341 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है। मोटर क्रॉस इवेंट जैसे कि डकार रैली में KTM लगातार डोमिनेट करती आ रही है। It's the biggest race in the world for motorbikes and off-road, so yeah, it's just ticked off all the goals for my career and everything I've wanted to achieve. So see me all the lows and highs, a lot of lows really, and then now the best rookie of 2020.
to Daniel Sanders kicking off in the sand. – 2025 डकार इवेंट में केटीएम की बाइक पे सवार डैनियल सैंडर्स ने रिकॉर्ड जीत हासिल किया है। इस इवेंट में केटीएम का ये 20वां विक्ट्री था, जो कि सचमुच बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहीं 2025 के इसी डकार इवेंट में 2 घंटे के पेनाल्टी के बाद भी हीरो ने 7th रैंक हासिल किया है। डकार 2024 में भी भारत के हीरो ने 2nd रैंक हासिल किया था, जिससे हीरो एकमात्र इंडियन मैन्युफैक्चरर बनती है जिसने डकार रैली जीती है। और वही केटीएम मोटो जीपी में भी काफी टफ कॉम्पिटिटर है और यहाँ भी इसके कई सारे अचीवमेंट्स हैं। लेकिन बजाज के एक्विजिशन के बाद केटीएम की इन वर्टिकल्स का क्या होगा, इसका कोई भी क्लैरिटी अभी भी सामने नहीं आई है। आई होप सब कुछ पॉजिटिव ही हो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि केटीएम में हो रहे उथल पुथल से केटीएम बाइक ओनर्स को किसी भी तरह की डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बजाज ने खुद इसकी गारंटी दी है। बजाज बिल्कुल किसी सच्चे दोस्त की तरह केटीएम को बचा रहा है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।